हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। कल मैंने तुम्हें कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे जितना भी कंसेप्ट समझाया है वो आपने अपने आप करके आना है। किया तो होगा नहीं, कंफर्म है? ठीक है, चलो इसी को एक बार मैंने राइट डाउन कर दिया है, तो यहीं से एक बार फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कल वाला कंसेप्ट ही है। कल हमने क्या निकाली थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाली थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला आया था UA माइनस UP माइनस की Q नॉट B से A E डॉट DR। इतना तो सबको याद होगा। ठीक है, अब हमें क्या डिफाइन करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफाइन करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए हमें जो वर्क डन करना होता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक डेफिनेशन तो वो कल वाली, और एक दूसरी डेफिनेशन क्या है? वही है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस को किससे डिनोट कर दिया? डेल से। किससे नोट कर दिया? डेल। डेल का मीनिंग तो पता है ना, डिफरेंस। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वर्क डन। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ब्रिंग करने के लिए। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हम ये क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और किसका रेशो? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रेशो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? कलर वाला डायग्राम। पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये क्या है? UA माइनस UP। U क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। U क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो किसका डिफरेंस हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? डिफरेंस को हमने किससे डिनोट कर दिया? डेल से। और क्या होगा फिर? पर यूनिट में टेस्ट चार्ज। पर यूनिट में टेस्ट चार्ज। क्लियर है? विदाउट नहीं, वही डेफिनेशन है। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक डेफिनेशन वो, एक दूसरी डेफिनेशन जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है उसे उस फॉर्म में लिख दिया थ्योरेटिकल में। इट इज़ द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर? ठीक है, डेल यू का ऊपर क्या लिख सकते हैं? UA माइनस के UB। Q नॉट कल हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी किसकी? UA माइनस UB की। वो पुट कर दिया तो हमारे पास ये क्या डिफाइन हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? उसी के बाद एक टर्म अपन ने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ ब्रिंग करते हैं? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, उस कहाँ पे? फील्ड के। क्लियर है? उसे क्या बोला था हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V U बाय में Q नॉट। U की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे वही माइनस की Q नॉट। पहले क्या था? दो पॉइंटों के बीच में ना, अब किसके बीच में होगा? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के बीच में। तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी से A इंटू में E डॉट DR डिवाइड बाय में Q नॉट। क्लियर है? तो ये क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी यूनिट क्या होती है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस की हो या पोटेंशियल की, यूनिट क्या रहेगी? सेम फॉर्मूले आना। डेल U बाय में Q नॉट, U बाय में Q नॉट। डिफरेंस सिर्फ क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाना होता है फील्ड में, और वहाँ पे इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पे अपने को लाना होता है। कोई डाउट है? तो यूनिट क्या होगी बताओ इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की? U की यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। तो क्या आ जाएगा? जूल। चार्ज की यूनिट कूलम। तो क्या आ जाएगी? जूल पर कूलम। और आप इसको क्या बोल सकते हैं? वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? वोल्ट। सुनी हुई ना पोटेंशियल की यूनिट? वोल्ट। क्लियर? इसकी यूनिट भी क्या बनेगी? वोल्ट। और क्या बन जाएगा? जूल पर कूलम। क्लियर है? तो ये वही कल वाला था। तो कल मैंने तुम्हें लास्ट सेक्शन में ये भी कहा था कि तुम्हें इसका क्या निकाल के आना है? डायमेंशन फॉर्मूला, SI यूनिट और CGS यूनिट। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो सबसे पहले V का। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V। दूसरी डेफिनेशन वो वाली भी याद रख सकते हो। कौन सी? वर्क डन वाली। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाओगे तब आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाओगे तब आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। उसके बाद अपन क्या निकालना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा यूनिट तो आपको आई गई होगी, क्या है बताओ, जूल कूलम, या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम। ठीक है, ये सिंपल लिख सकते हो, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। क्लियर है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या होगा, V का, U क्या है एनर्जी, Q नोट क्या है चार्ज। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है mLT - 2, डिस्टेंस का L। चार्ज, चार्ज क्या होता है करंट इनटू में टाइम। क्लियर है। तो आपका क्या बनेगा m1L² T -2 और ये भी 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -3 और क्या आएगा A इनवर्स। ये बन रहा था तुम्हारा भी। क्लियर है। ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला का होगा डायमेंशन, U क्या है एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का mLT - 2, डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा L। चार्ज का क्या आएगा करंट इनटू में टाइम। क्लियर है। m1 L का स्क्वायर T की -3 -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T का -1, तो क्या बनेगा T की -3 और एम्पियर का क्या हो जाएगा इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे इतना। अब हमें डिफाइन करनी है इसकी SI यूनिट। डिफाइन SI यूनिट ऑफ वोल्ट, सॉरी SI यूनिट ऑफ वोल्ट लिख सकते हैं, या SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। तुम्हें ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि वो यूनिट पूछ रहा है डिफाइन करने को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है डिफाइन करने को। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है तो तुम्हें कौन सी डेफिनेशन लिखनी होती है, ये वाली। अगर वो लिख देता है डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या यूनिट होती है SI उसकी, वोल्ट। क्या होती है वोल्ट। मेन क्या बोलते हैं उसको वोल्ट। हमने किसको डिफाइन करना है 1 वोल्ट को। क्लियर है। ठीक है। तो SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो क्या होगी, V क्या होता है W/Q0 या U/ में Q0। W की यूनिट क्या होती है हमारे पास जूल, और इसकी Q0 की यूनिट क्या होती है हमारे पास कूलम। क्लियर है। तो हमारे पास V की यूनिट क्या होती है वोल्ट। ठीक है। तो 1 वोल्ट इसके इक्वल होता है 1 जूल/ में 1 कूलम। समझ आ गया। सबसे बेस्ट भी होता है जो आपका फॉर्मूला होता है ना, उसको क्या कर दो नोट डाउन कर दो। कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का W/Q0 या U/ में Q0। ठीक है। W की यूनिट क्या हो गई जूल, चार्ज की यूनिट क्या हो गई कूलम, V की यूनिट क्या हो गई वोल्ट। क्लियर है। अब इसने क्या कहा, किसको डिफाइन करो SI यूनिट। किसको डिफाइन करो SI यूनिट क्या है 1 वोल्ट। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट डिफाइन करनी है। सबसे पहले तुम्हें क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, कि चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे फील्ड के लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं। ठीक है। अब हमें क्या डिफाइन करनी है 1 वोल्ट। इसको डिफाइन करना है 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब आपके पास कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम।
कौन से वाले में? फील्ड के लिए। समझ आ गया? तो क्या आप लिखोगे? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना? 1 जूल। टू ब्रिंग ए कितना? हाँ, तो चार्ज ऑफ 1 कूलम कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए। कौन से पॉइंट होते हैं? वो फील्ड के अंदर ही होते हैं। ये डायग्राम याद है ना तुम्हें? कल हमने बनाया था। ये कौन था? सोर्स चार्ज, ठीक है ना? प्लस ये कही था अपन ने सोर्स चार्ज। यहाँ पे अपने पास क्या रखा था? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और आप इसको बी से कहाँ लेके आए थे? ए। ये डिस्टेंस कितना था अपना? दिया, ठीक है? तो फील्ड में लाने के लिए, जो फील्ड में ये दोनों पॉइंट बी से ए, और फील्ड कहाँ लगता है हमारे पास? बाहर की साइड। इतना याद आ गया? तो क्या लिखोगे? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज when 1 joule is work done to bring 1 coulomb charge from infinity to the point in the इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? क्लियर है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहाँ पे? फील्ड में, ठीक है? आगे समझ। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से। डाउट है? आगे समझ, ठीक है? अब इसकी ऐसा यूनिट बताओ क्या होगी? वोल्ट। तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? हाँ, 1 स्टेट वोल्ट। क्या होगी? डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगी? वर्क की क्या होती है सीजीएस में? अर्थ। हाँ, और चार्ज की? स्टैट कूलम। क्या होती है? स्टैट कूलम। तो इसकी क्या बनेगी? स्टैट वोल्ट। क्या बनेगी? स्टैट वोल्ट। क्लियर है? ठीक है? वर्क की सीजीएस में यूनिट क्या होती है? अर्थ। क्या होती है? अर्थ। और चार्ज की? स्टैट कूलम। तो क्या बनेगी? 1 स्टैट वोल्ट किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू 1 अर्थ डिवाइड बाय में 1 स्टैट कूलम। क्लियर? डाउट तो नहीं है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सीजीएस क्या होती है? स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? जब 1 जूल वर्क करोगे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को कहाँ ब्रिंग करने के लिए? इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने के लिए। सीजीएस यूनिट क्या होगी हमारे पास? स्टैट वोल्ट। और 1 स्टैट वोल्ट किसके इक्वल होगा? सीजीएस में वर्क यूनिट क्या होती है? अर्थ। चार्ज की क्या होती है? स्टैट कूलम। तो अगर 1 स्टैट कूलम डिफाइन करना तो क्या आएगा? when 1 अर्थ इज वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी 1 स्टैट कूलम, और यहाँ पे ये भी लिख लेना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है? 1 स्टैट कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोलेंगे हम? स्टैट वोल्ट। अगर अब तुम्हें कन्वर्ट करना हो 1 वोल्ट को स्टैट वोल्ट में, ये रिलेशन निकालना हो एसआई और सीजीएस यूनिट में, तो क्या कैसे निकालोगे? हाँ, करके बताओ। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। जैसे आपने निकाला था ना 1 कूलम और 1 सीजीएस कूलम। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट।
कूलम कितने स्टैट कूलम के इक्वल होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9। 10 नहीं होता है या 9 होता है? 10 की पावर 9। पक्का? यस मैम। स्टैट कूलम, ये स्टैट कूलम को आप क्या लिख सकते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है? यहाँ से क्या बनेगा बताओ? 1/3 10 की पावर 7 नीचे आ जाएगा, 9 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 2, तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, और एक अर्थ डिवाइड बाय में एक स्टैट कूलम, तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 स्टैट वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? 1 स्टैट वोल्ट। किसके इक्वल हो जाएगा ये? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। ये रिलेशन किसमें हो गया? वोल्ट और स्टैट वोल्ट में। क्लियर है? ठीक है, वोल्ट और स्टैट वोल्ट का रिलेशन का मीनिंग है SI और CGS के बीच में आपस में क्या रिलेशन। आगे समझ क्लियर? सबसे पहले क्या किया? 1 वोल्ट को लिखते क्या होता है? 1 जूल बाय में 1 कूलम। 1 जूल कितना होता है? 10 की पावर 7। 1 कूलम कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। क्लियर? अब इसको नीचे ले गए, 10 बेस क्या है? सेम, तो 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2, तो कितना हो गया? 300। एक अर्थ और एक स्टैट कूलम बचा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्टैट वोल्ट। क्लियर है? तो 1 वोल्ट इसके इक्वल आया 1/300 स्टैट वोल्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, सारा कल वाला ही था। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखो अगला टॉपिक। लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। याद है? हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज। अब हमें सेम क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था पॉइंट चार्ज की वजह से? Q/4πε0 डिवाइड बाय में R का स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है? V निकालना है किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इसका डायग्राम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है? कि किसी चार्ज को कहाँ से लाना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो आपका क्या फाइंड आउट करते हैं? अगर वर्क डन क्या निकाल दें? वर्क डन। तो वही वर्क डन क्या डिफाइन कर देगा? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पॉइंट चार्ज। क्या चाहिए? तो हमारे पास ये क्या हो गया? एक पॉइंट चार्ज। क्लियर? इस P पॉइंट पे चलो क्या रखा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन रखा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट क्या आना चाहिए? इन्फिनिटी से। क्या आना चाहिए? तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया? इन्फिनिटी। क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है B और ये हमारे पास कोई पॉइंट है A। ठीक है, ये चार्ज यहाँ से कुछ दूरी पे है। कितने दूरी पे? मान लो x। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और ये क्या अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में कुछ दूरी है, वो क्या है? x। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना होता है? इन्फिनिटी से कहाँ लाना होता है? किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होती है ना डेफिनेशन।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है डेफिनेशन? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो हमें इन्फिनिटी से मान लो ए पॉइंट तक उसको लाना है, और वो ए पॉइंट कितनी दूर है इस पॉइंट चार्ज से? आर दूरी। कितनी दूरी पे है? आर। ये बात समझ आ गई? और हमने अब क्या मान लिया कि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, कहाँ पड़ा है? पी पॉइंट। कहाँ पड़ा है? पी पॉइंट पे। ठीक है? अगर आप क्या निकाल दे? स्मॉल वर्जन। क्या निकाल दे? स्मॉल। और क्या कर दे उसकी? इंटीग्रेशन। तो क्या निकल जाएगा? कंप्लीट वर्जन। ये करता है हम। तो अपन ने क्या मान लिया? इसको पी से कहाँ लेके आना है? बी पॉइंट पे। कहाँ लाना है? हाँ। तो ये दूरी क्या होगी? बहुत छोटी, और उसको अपन ने क्या मान लिया? डीएक्स। क्या मान लिया? डीएक्स। डायग्राम क्लियर है? ठीक है? ये तो अभी इतना समझ लो, ये प्लस क्या हुआ और सिर्फ पी है। यहाँ पे कौन रखा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये कौन है? अपना पॉइंट चार्ज। इस पी, ये फील्ड कहाँ लग रहा है? इस प्लस क्यू की वजह से बाहर की साइड या अंदर की साइड? बाहर की साइड। तो फील्ड कहाँ लग रहा है? अपना बाहर की साइड। क्लियर है? ठीक है? तो ये इस पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ भेजेगा? बाहर। कहाँ भेजेगा? बाहर। ठीक है? ये पिछला कंसेप्ट सारा था। ठीक है? तो हमें इसको कहाँ लाना है? यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? चलो करो यहाँ पे। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस, सबसे पहले हमने क्या ले लिया? एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है? लेट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी। ठीक है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपना कहाँ पड़ा है? एट पॉइंट पी। ठीक है? कितनी दूरी पे है? एक्स दूरी पे। कहाँ से? पॉइंट चार्ज से। यस और नो? ये कौन है? पॉइंट चार्ज। ये कौन है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। कितनी दूरी पे पड़ा है? हाँ। क्लियर? अब हम क्या करना चाहते हैं? पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। ठीक है? लेट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ? फ्रॉम पी टू बी। ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वर्क हैज़ टू बी डन। वर्क हैज़ टू बी डन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है? सबसे पहले क्या लिया? एक पॉइंट चार्ज, वही लिख दिया। फिर हमने क्या लिया? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वही लिख दिया। वो उससे कितनी दूरी पे है? एक्स दूरी पे, वही पॉइंट लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आना है? W इज इक्वल टू F
डॉट में डी एक्स, है ना डाउट। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अगर हम छोटा सा वक्र निकाल लें और हमें क्या निकालना हो, कंप्लीट वक्र, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, कहाँ से कहाँ लाना है चार्ज को, इन्फिनिटी से एक पॉइंट। तो लिमिट क्या बनेगी, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक दूरी हमने कितनी बनाई है, आर। लिमिट बोलो क्या बन जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, आगे इन्फिनिटी से आर। क्लियर है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। क्लियर, डब्ल्यू। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड या अंदर के साइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, तुम उसको डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हो, तो एफ और डी एक्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। कितना है, 180। क्यों, ये कहाँ भेज रहे हो इसको, यहाँ, तुम कहाँ ला रहे हो, यहाँ, तो कितना एंगल बन गया ये, 180। तो एफ डॉट डी एक्स मतलब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, इन्फिनिटी से आर, एफ डी एक्स कोस 180। क्लियर है। कोस 180 कितना होता है, -1। तो कोस 180 को हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो क्या रिजल्ट बना, W इज इक्वल टू -f/dx, और लिमिट क्या से कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी से आर। अब हमें क्या चाहिए, छोटा f चाहिए। f क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये एक चार्ज है और ये एक हमारे पास चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या लग सकता है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, f क्या होगा, 1/4πε0। पहला चार्ज क्या है, Q, दूसरा क्या होना है, +1, और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, x। क्लियर, कूलम्ब्स लॉ से लिख दिया, 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाय में x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, f, तो क्या आएगा बताओ, W इज इक्वल टू माइनस लिमिट इन्फिनिटी से r, आगे बोलो 1/4πε0 Q डिवाइड बाय में x का स्क्वायर इंटू में dx। 1/4πε0 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, बचा कौन, वेरिएबल x। तो इंटीग्रेशन कौन सी टर्म का हो जाएगा, x का। ठीक है, यहाँ तक बोलो क्या आएगा फिर, W इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट कर दूंगी, स्टेप को करना पड़ेगा, कर दूँ, चलो कर देते हैं। x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 इंटू में dx इन्फिनिटी से r। क्लियर है, माइनस ये रहा, Q बाहर आ गया, 4πε0 हमने क्या ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन में कौन सी टर्म रहेगी, x की, x नीचे था, ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, x की -2, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, dx का, x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। तो क्या आएगा यहाँ पे, -Q 4πε0 क्या बनेगा बोलो, x की -2 + 1 डिवाइड बाय में -2 + 1। तो क्या आ जाएगी, x की पावर -2 + 1 -2 + 1। उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट,
लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या है क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी क्या बचेगा -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, हाँ या ना। तो क्या बच जाएगा Q/4πε0, Q/4πε0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x की पावर -1, क्या आएगा इसकी पावर x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, और लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी से r। ठीक है, आगे आपको समझ रिपीट तो नहीं करना, सिंपल सा तरीका किया, ये है और ये है, इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया। अब आपने इस टेस्ट चार्ज को कहाँ लेंगे P से B, तो क्या हुआ वर्क हुआ ना, फोर्स लगा और ये क्या हुआ डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो हमारे पास dW क्या आएगा F डॉट में dx। अब हमने क्या निकाला स्मॉल, अपने क्या निकालना है कंप्लीट, तो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, कहाँ से कहाँ ले जाना होता है इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पे, तो हमने लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से r। या तो कोई डाउट, ये सब पुट कर दिया। अब यहाँ से बचा x, वेरिएबल कौन है कौन वेरी कर रहा है x ना, डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना, तो x की इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर ले जाएंगे -2, क्या बनेगी -2 + 1 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस क्या हो जाएंगे खत्म, क्या बचेगा यहाँ की x की -2 + 1, x की पावर -1, तो x की -1 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/x। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कर दो, क्या होती है अपर लिमिट क्या है और लोअर क्या है 1/में इन्फिनिटी है, क्या आएगा बोलो W = Q/4πε0। आगे बोलो x की जगह क्या आ जाएगा r और फिर x एक बार क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो क्या आएगा 1/r - 1/∞ क्या होती है 0। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो फैक्टर कितना हो गया 0, क्या बचा Q/4πε0। समझ आ गया। अब देखो ये जो वर्क डन है अपने कहाँ से कहाँ निकाला इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने के लिए, और यही डेफिनेशन किसकी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो W को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो VR। R समझ आ गया क्यों लिखा, क्योंकि कौन से पॉइंट तक लाया है R पॉइंट तक, कहाँ तक लाया है। ठीक है, तो W की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं VR। क्लियर, तो VR किसके इक्वल आया बोलो Q/4πε0r। तो हमारे पास क्या रिलेशन निकला Q/4πε0r। या तुम ये भी कह सकते हो P is inversely proportional to R। क्लियर है, और V is inversely proportional to R। ठीक है, R लिख तो कोई बात ही नहीं लिखोगे, ठीक है। हाँ, ये क्या है कि कहाँ से कहाँ लाए उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाया ना, वो पॉइंट फील्ड पे कहाँ तक लाया R तक लाया ना, इसमें लिख दिया V भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल V भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर अब मेन बात देखो यहाँ से, ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि अब तुम्हारा देखो सिलेबस हो गया, ठीक है कम, तो क्या है ये जो क्वेश्चन है ना पहले आते थे, जैसे सेमेस्टर सिस्टम हो गया, क्लियर है। अब तो 2-4 सालों से फिक्स क्वेश्चन जो आ रहे थे, तो इसमें से चांस है क्वेश्चन आने के, ग्राफ आने का। देखो इसमें ध्यान देखो, जो ये पोटेंशियल है वो
किसके इन्वर्सली आ रहा है? आर के। और जबकि ई निकाला था मैंने चैप्टर जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था अभी, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछा था, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या फॉर्मूला आता था? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। समझ आ गए? दो डिफरेंस समझ आ गए यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वैरी कर रहा है आर के इन्वर्सली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसे वैरी करती है? आर के इन्वर्सली। पर डिफरेंस क्या है? यहाँ आर की पावर 1 होती है और वहाँ पे आर की पावर क्या होती है? 2। ये बात याद रखो। ठीक है, अभी ग्राफ भी बनाएंगे तब तक और अच्छा। जैसे आपने लास्ट टाइम ई और आर के बीच में ग्राफ बनाए थे ना, बनाए थे क्या? वैसे ही वी और आर के बीच में ग्राफ बना के दिखाओ जब Q ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0। हो गया? बनाओ ग्राफ बिटवीन V एंड R when Q is greater than 0 और Q is less than 0। greater than 0 का मीनिंग क्या होता है? Q is पॉजिटिव। लेस देन 0 का मीनिंग क्या होता है? Q is नेगेटिव। तो मेक ग्राफ बिटवीन V एंड R। सबसे पहले बना लेते हैं 4 Q is greater than 0। ये x एक्सिस, ये क्या होगी? y एक्सिस। ये अपना क्या हो गया? V। इधर क्या हो गया? अपना R। बताओ कैसे आएगा? बन गया? बनाओ V और R के बीच में ग्राफ। अभी हमने लिखा है रिलेशन क्या आएगा? V इज इक्वल टू Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे V क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, आगे बना के दिखाओ। Q ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट चार्ज क्या लिया आपने? पॉजिटिव। क्लियर है? और 4 Q लेस देन 0 बना के दिखाओ। और Q लेस देन 0। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या हो गया? R। ये क्या हो गया? अपना बना। कैसे बना? जल्दी बनाओ कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या होता जा रहा है? हाँ, तो बना दो। R क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। वैसे वैसे V क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आगे बात समझ? क्या नहीं आया? ये R हो गया, ये क्या हो गया? अपना V। ठीक है, Q क्या है? लेस देन 0। Q लेस देन 0 का मीनिंग क्या होता है? Q क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। Q ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है? Q क्या है? अपना पॉजिटिव। पॉइंट चार्ज क्या है? अपना पॉजिटिव। डाउट है? R जैसे जैसे बढ़ेगा V क्या करेगा? वैसे वैसे कम। जैसे जैसे R बढ़ रहा है, यहाँ पे एलिमेंट एरो, वैसे वैसे V क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे R बढ़ रहा है V वैसे क्या होता जा रहा है? क्लियर है? ठीक है? हाँ, क्योंकि नेगेटिव है ना। अगर यहीं पे बना देंगे तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा? क्यों? देखो जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो V भी क्या आ गया? नेगेटिव। ये ऊपर वाली ओरिजिन से पॉजिटिव, नीचे क्या होती है? नेगेटिव। समझा गया? ठीक है, अब जैसे लास्ट टाइम हमने E और 1/R के बीच में बनाया था V, इसी तरीके से मैं क्या बनाया? V और 1/R के बीच में। बताओ कैसा बनेगा? V और 1/R के बीच में बना के दिखाओ। सही। ग्राफ बिटवीन V एंड 1/R।
वही दो केस, फोर क्यू इज ग्रेटर देन जीरो कैसे बनेगा, ये क्या हो गया v, ये क्या हो गया r, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कैसे ग्राफ बनेगा, v और किसके बीच में कह रही है, 1/r के बीच, 1/r मतलब कि इसके डायरेक्टली तो क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, क्या आ जाएगी इसकी स्ट्रेट। उसी तरीके से बना के दिखाओ 4 क्यू लेस देन 0 के लिए, जल्दी करो। जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे r भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पे 1/r लिखना, ठीक है, क्योंकि हम अब क्या बना रहे हैं 1/r के साथ, ये बात जरूर याद रखनी है। अगर r के साथ बनाओगे तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये सही हो गया, क्यों, क्योंकि r के साथ बनाओगे तो इन्वर्सली शो कर रहा है, 1/r लोगे तो क्या शो कर रहा है, डायरेक्टली, इसलिए क्लियर है, यहाँ से बात क्लियर है। तो ये कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन, तो डाउट है यहाँ तक, ये बनाने आगे, ये याद रखना, ये छोटी छोटी बातें एक नंबर में निकलेंगी इस बार। सिलेबस रिडक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने ऑलरेडी जो आपके थे 5 से जा चुके हैं, तो पहले ये टाइप के क्वेश्चन आया करते थे, ठीक है, बोर्ड में, जैसे ही देगा 4 क्यू ग्रेटर देन 0, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ये आर समझ आ रहा है ना, क्या है, क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, क्लियर है। तो क्यू ग्रेटर देन 0 का मीनिंग हमेशा समझोगे पॉजिटिव, लेस देन 0 का मीनिंग क्या होता है, क्यू क्या अपना नेगेटिव, क्लियर है। तो ये अपना क्या होगा, इसके बीच में कराओ, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक बना के रखा करो, ये ऐसे मतलब करना, क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ, जब अपन ने वहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है, तो किस टाइप की शेप बनी थी, याद है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, कैसे बनी थी, स्फेरिकल, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ये सारे के सारे कितनी दूरी पे थे, 8 दूरी पे हैं, तो कैसे बनी थी सिमेट्री, स्फेरिकल। इसी तरीके से पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे सिमेट्री बनेगी, बताओ, रिलेशन देखो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, फिर समझ आ जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, कैसे बनेगी बताओ, what is nature of symmetry of electric potential due to single charge? भाई ये सिंगल चार्ज है, क्या रिलेशन आया है, क्यू बाय 4πε बाय में r स्क्वायर में r, ठीक है, तो r आया ना, ये 8 दूरी पे है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे लेंगे तो ये भी 8 दूरी पे होगा, आया ना, यहाँ पे भी क्या होगा, 8 दूरी पे, 8 दूरी पे और 8 दूरी पे, तो क्या बनेगा, स्फेरिकल। तो किस टाइप की सिमेट्री बनेगी, इसमें भी स्फेरिकल, उसमें भी किस टाइप की बनी थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें भी कैसे बनती है, स्फेरिकल सिमेट्री। अगर कितने चार्ज हो, सिंगल, समझ आ गया यहाँ से, डाउट है कैसे आई, ये बात समझ आ गई ना, क्योंकि स्फीयर पे क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो क्या बनेगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ठीक है, क्लियर है ये वाला। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स करके आने हैं, कर लेना बुक में, जो एग्जाम्पल्स गिवन है इसको तो एक बार कर देना। और सेकंड थिंग तुम्हें क्या करनी है, अपन ने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाया था,
में Q1 से लेके Qn बना दो। तो पोटेंशियल निकालना हो किसी पॉइंट पे कैसे निकालोगे? उस पॉइंट पे निकालने के लिए क्या कर दोगे? सारे इंडिविजुअल चार्जेस का सम। यस और नो? आगे क्या अप्लाई करना है? इसी पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, वो घर से एक बार तुम करके आओ, कराओगे? क्लियर है यहाँ तक? चलो इस पे न्यूमेरिकल्स करके आना है घर से और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके आना है। और एक और बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर या वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कौन सी होती है? स्केलर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना E डॉट dr। क्या था? तो ये किसका प्रोडक्ट आ रहा है? डॉट का। किसका आ रहा है? डॉट का। डॉट का प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए, ये पॉइंट लिख लेना मेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी बात, ये किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का। कैसे नेचर का होता है? याद है, कंजर्वेटिव फोर्स होता था, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पाप पे डिपेंड नहीं करता। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल। जैसे अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड लिया था, वो कैसा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी? वो अपन ने किया था ना, ऐसे ऐसे स्टेप से जा रहे हैं और एक सीधा जा रहे हैं, तो दोनों में एनर्जी कितनी निकली थी अपनी? सेम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी थी? कंजर्वेटिव। कैसी थी? उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो फोर्स है वो भी कैसे नेचर का है? क्योंकि कंजर्वेटिव की देखो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, दूसरी सेंटर टू सेंटर फोर्स को ओबे करती है। याद है? इसको ओबे करती है सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे भी देखो हम कहाँ पे लगा रहे हैं लाइन? सेंटर टू सेंटर। समझ आ गई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे नेचर का है? कंजर्वेटिव नेचर का। कैसे नेचर का